हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का ये वीडियो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, किसी भी पॉइंट पर स्किप नहीं करना है। बिकॉज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है आपके जो 2022 और 2023 सेशन के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट है आपका, तो उसके लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको ज्यादा फोकस रहना है, और कहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपका जो पेपर है 2016 से लेकर, मैं आपको बता दूं 2016 से लेकर 2018 2019 और आपका 2018 का पेपर 2016 2017 2018 2019 और आपको पता है जैसे कि 2020 में का पेपर नहीं हुआ था, ना ही 21 में हुआ था। तो उसके लिए आपका पेपर 2022 आपका जो अभी 2 to 3 आपका जो मंथ्स पहले हुआ था, ये आपका 2021 सेशन के लिए ये एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाया था। अभी यहाँ पर 2020 में ही ये 2022 और 2023 सेशन में यहाँ पर 2022 का इस ईयर का एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, ये मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है इनको एनालाइज कर कर बनाया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है, वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर उनको एनालाइज करके मैंने आपके भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करा है, फिर जाकर मैंने आपका ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है आपके बीएचयू रीड का जो आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, जिसमें 40-60 का वेटेज होता है। आपके 40 क्वेश्चन जो है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपसे पूछे जाते हैं और 60 आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक, यानी जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करते हो। ओके, तो यहाँ पर आपके जो 40 क्वेश्चन है इनका जो वेटेज है ये 120 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन जो है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, 120 मार्क्स ये आपको मैं इजीली दिलवा दूंगी, ये हम गारंटी देते हैं फ्रॉम पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। हम ये गारंटी लेते हैं कि 120 मार्क्स आपके कंपलसरी हम आपको किस तरीके से स्कोर करना है ये हम आपको आइडिया बता देते हैं। तो उसके लिए हमने ये कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। याद रखना है, वीडियो लेक्चर्स हमारे थ्योरी और एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स हैं। तो उसके लिए आप जल्द से जल्द बहुत ही कम वीडियो लेक्चर्स है, बहुत ही कम थ्योरी लेक्चर्स है, जिसे आप जल्द से जल्द आप कंप्लीट कर सकते हो। देन नोट्स के थ्रू हम आपका क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट्स है ये यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट्स इंटरनेट से नोट्स फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बता दूं इंटरनेट पर डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलाकर यूज करते हैं। कहाँ पर कौन से टॉपिक पर आपको कंटिन्यूअस इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि लिंक्ड होते हैं एक सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो किसके बाद क्या पढ़ना है ये नोट्स में हमने डिजाइन कर रखा है। आपको लाइन से सारे नोट्स हमारे देखने मिलेंगे। देन उसके बाद मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता लगता है कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके 400 क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं 1500 प्लस एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं, ये वाली जो पीडीएफ है इसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमें लगता है एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके बीएचयू रीड के, मैं आपको बता दूं 2016 से लेकर आपके 2020 में भी, जो इस सेशन में भी जो एग्जाम हुए थे, तो ये सारे जो क्वेश्चन है हमारे इस पीडीएफ में हमने कवर कर रखे। हर एक क्वेश्चन के आगे आपको देखने मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिख रखा है। तो इस तरीके से हमारे इस कंटेंट से हम आपको गारंटी देते हैं कि 40 में से 35 क्वेश्चन तो हमारे इसी कंटेंट से होंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर बैच का हमारा जो सक्सेस रेट था ये 90% था,
90% स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस टेस्ट जो है ये क्वालिफाइड कर लिया था हमारे इसी कंटेंट से। तो आपको याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। बहुत ही कम फी है हमारे इस कोर्स की, व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही पहले हमें मैसेज करना है, क्योंकि नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो यहाँ पर लेफ्ट कॉलम में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कर रखे हैं और राइट कॉलम में उसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के इन पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है रिसर्च की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड डिजाइन। यानी रिसर्च की डेफिनेशन से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं, और रिसर्च की डिजाइन पर से। तो जैसे कि आपको 2019 में एक क्वेश्चन रिसर्च की डेफिनेशन पर पूछा गया था और एक रिसर्च की डिजाइन से। तो इन सारे टॉपिक से आप आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है इस टॉपिक से। देन नेक्स्ट रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सो आपको 2019 में रिलायबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी डेफिनेशन बेसिकली आपको पूछी गई थी। सो इस ईयर में आने के चांसेस आपके हैं वैलिडिटी पर क्वेश्चन। तो रिसर्च के रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि होती है वैलिडिटी, तो इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च से एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि आपके BHU रीड 2019 में पूछा गया था कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है, जो कि होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप जो होता है आपका रिसर्च डिजाइन, वहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर 1 और 2 क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो रिसर्च के स्टेप्स पर। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में जैसे आपको 2019 में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, लॉन्जिट्यूडनल, नॉन डायरेक्शनल रिसर्च, सो इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी आपको टोटल 2019 में आपके BHU रीड में 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे टाइप्स ऑफ रिसर्च से। जनरली 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 2019 में टाइप्स ऑफ रिसर्च से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज्यादा वेटेज है। देन नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल, सो इन सारे वेरिएबल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो 2019 में आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल्स आपको दिए होंगे और इनके मेथड्स पर से आते हैं। जैसे आपको आया था 2019 में क्वालिटेटिव रिसर्च के एक मेथड होता है ग्राउंडेड थ्योरी, उसकी कुछ आपको डेफिनेशन पूछी गई थी। केस स्टडी मेथड भी आपको पूछा गया था, और एक क्वेश्चन ऐसा भी था क्या आप क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसे किस कंडीशन में यूज कर सकते हो, तो नेचुरल कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। यानी आप देख रहे हो इस टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो रीजनिंग होती है जैसे इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, सो आपको यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग पूछी गई थी 2019 में। सो ये यहाँ से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो एग्जाम में इस टॉपिक से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, इसको मार्क कर लेना है आपको, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है जो टॉपिक आपका ज्यादा वेटेज का है। देन नेक्स्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में जो 2 मेन टाइप के वेरिएबल होते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इससे भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको 2019 में इस टॉपिक से पूछा नहीं गया था, तो इसके यहाँ पर चांसेस है आपको कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। अब नेक्स्ट अगेन आपका जो ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है वो आ चुका है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आपको 2019 में भी पूछा गया था। हाइपोथेसिस के टाइप्स जैसे नल हाइपोथेसिस को आप नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। एंड देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी आपको कुछ 2 टाइप के हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूछे गए थे, जिसमें एक काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पूछा गया था और एक और आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे इस टॉपिक से आप 4 to 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन
कोरिलेशनल कोएफिशिएंट। सो जैसे कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। सो उस कोएफिशिएंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन डेटा कलेक्शन मेथड, किस मेथड से आप डेटा कलेक्ट करते हो रिसर्च में, इससे आपको 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, यहाँ पर से आपको कंपलसरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कि आपको 2019 में सेकेंडरी डेटा पर से क्वेश्चन पूछा गया था। देन सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको एग्जाम में इस टॉपिक से 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2019 के पेपर में, जिसमें आपके सैम्पलिंग फ्रेम पर क्वेश्चन पूछा गया था, सैंपल साइज, सैम्पलिंग एरर और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इन सारे टॉपिक से आपको आपके 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आप याद रखिएगा, इस टॉपिक से आप 4 to 5 और 5 to 6 क्वेश्चंस आप आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 5 to 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने के चांसेस है आपके एग्जाम में। सो ये भी हो गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स में से आपको किस टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन नेक्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, एंड देन उनके रीजनिंग, देन लास्ट हाइपोथेसिस, एंड हाइपोथेसिस के बाद आपको सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के जो टाइप्स होते हैं, और सैम्पलिंग में एक दो जो आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, सैंपल साइज क्या होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम और आपके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरर्स। सो एरर्स में आपके टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और सैम्पलिंग एरर, इन टॉपिक से आपको 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। सो जैसे कि आपको 2019 के पेपर में टाइप 1 एरर से क्वेश्चन पूछा गया था। देन नेक्स्ट ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है, जिसमें आप एक से ज्यादा मेथड्स यूज कर बताते हो कि आपकी जो स्टडी है उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वैलिड आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रीवियस ईयर में आपको 2019 में पूछा नहीं गया था, तो ये चांसेस है कि अभी एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। सो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सारे जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नॉयर। सो जैसे कि आपको नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो कंपलसरी, मैं आपको बता दूं, कंपलसरी इस टॉपिक से आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देन नेक्स्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपके मीन, मीडियन एंड मोड आता है। सो यहाँ पर से आपको कंपलसरी 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको इस टॉपिक से स्टैंडर्ड डिविएशन पर क्वेश्चन पूछा गया था, और स्टैंडर्ड एरर पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट वैलिडिटी टाइप्स। सो वैलिडिटी के टाइप्स होते हैं जैसे फेस वैलिडिटी, कंटेन वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी। सो इन सारे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपका 2019 में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन अब चांसेस इसके है कि एग्जामिनर इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देन नेक्स्ट रिसर्च डेफिनेशन एंड रिलेटेड साइंटिस्ट, यानी आपको डेफिनेशन दी जाएगी रिसर्च की, और किस साइंटिस्ट ने उस डेफिनेशन को कहा था ये आपको फाइंड आउट करना होगा, तो इस पर आपको कंपलसरी क्वेश्चन देखने मिलेगा। देन नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल, इस टॉपिक से भी आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट थीसिस राइटिंग, थीसिस राइटिंग से भी आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मेन चैप्टर्स, सप्लीमेंट्री चैप्टर्स, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं उनके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। देन प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 2019 में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो अब ज्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछे। देन कंटिन्यूअस रेटिंग वेरिएबल, अगेन ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से आपको 1 और 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक से एग्जाम में 2019 में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। अब रेटिंग स्केल्स जो होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, जैसे लैकर्ट स्केल और 7 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल। तो ये सारे आपके रेटिंग स्केल के टाइप्स होते हैं, इन सारे टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन रिपोर्ट राइटिंग से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड स्क्यूनेस, स्क्यूनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप ये बताते हो कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका डेटा किस तरफ टिल्टेड है, क्या आपका डेटा राइट स्क्यूड है, लेफ्ट साइड स्क्यूड है, या फिर राइट साइड स्क्यूड है, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। सो इससे भी आपको कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्क्यूनेस इस टॉपिक से आपको 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो अब पूछने के चांसेस हैं।
देन आईसीटी इन रिसर्च, इससे भी आपको 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस टॉपिक से आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस है, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन डेटा एनालिसिस, किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज करोगे, इस पर से भी आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन लास्ट इज रिसर्चर इम्पैक्ट एंड ऑथर प्रोफाइल। सो रिसर्चर इम्पैक्ट एंड ऑथर प्रोफाइल, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है डिटेल में। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच के, मैं उनसे कहूंगी कि इस टॉपिक को देख ले। इस टॉपिक से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन देखने मिलता है एग्जाम में। सो 2019 में तो इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस ईयर में आने के चांसेस है, जिसमें इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे I10 इंडेक्स, H इंडेक्स, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, इन सारे टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये सारे हैं आपके टॉपिक्स और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आपके 2022 के एग्जाम में BHU के, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में। सो जिस टॉपिक को ज्यादा वेटेज है उस पर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और इस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन करना है। सो मैं चलिए आपको शॉर्ट में बता दूं कि हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको कम से कम दिन में किस तरीके से स्ट्रेटेजीज फॉलो कर आपकी प्रिपरेशन करना है BHU रीड के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख लीजिए। हमारे कंटेंट में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्योरी और MCQ दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। देन मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती है, और मॉक टेस्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ये इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं कि आपकी यहाँ पर खूब प्रैक्टिस हो। ये प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ से मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती है। देन नोट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा, नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। जो रेड मार्क्स से हमने हाईलाइट कर रखा है उसको आपको जरूर से याद रखना है, आपको नोट डाउन करना है वो सारे पॉइंट्स को, और इंटरव्यू में भी आपके जो नोट्स है ये बहुत हेल्प करते हैं आपकी। देन उसके बाद 1500 प्लस MCQs प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसकी हमने एक PDF डिजाइन कर रखी है, जिसमें आपके, मैंने जैसे कि आपको बताया, 2016 से लेकर आपके 2020 तक जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे इस PDF में हमने कवर कर रखे। और ये जो सारा कंटेंट है आपको ये दोनों ही लैंग्वेज में देखने मिलेगा, इंग्लिश में भी एज वेल एज इन हिंदी, दोनों लैंग्वेज में ये पूरा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद गारंटी। 40 में से मैं आपको बता दूं, 40 में से 35 जो क्वेश्चन है हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली पूछे जाने के चांसेस है, पूछे ही जाएंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जैसे कि आपको पता है आपका जो एग्जाम है ये 20 डेज बाद ही है, अगर आप देखते हो तो आपका एग्जाम जो है ये 20 डेज बाद ही है। तो उसके लिए फी काफी कम है, 599 ही है। और अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, आपको चाहिए कि आप इजीली आपकी BHU रीड सेशन 2022-2023 में आप इस सेशन के इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर हो जाओ, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कंटेंट को परचेस करना है। कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, सिर्फ आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। दैट्स इट। आई होप कि आपके सारे डाउट्स और आप इजीली सारा वीडियो आपको समझ में आ गया हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।